हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बिल्ड और पास। मेरा नाम है दानिश, मेरे साथ है तर्श और प्रणव, और आज हम अपने मल्टी सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड करने वाले हैं। दिस इज़ द एपिसोड वी आल्सो ट्राई एंड डाइव डीपर इनटू बिल्डिंग वन एसेंशियल गेम एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये हम कितनी डेप्थ तक बना सकते हैं। सो जस्ट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिवाइंड, हमने अब तक क्या किया हुआ है। तो हमने सारे पुराने एपिसोड्स में जल्दी जल्दी करके छोटे छोटे गेम्स बनाने की कोशिश करी है। जल्दी तो इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट इन बैचेस। फॉर एग्जांपल हम लोग लेवल्स पे इतना फोकस नहीं करते थे। हम लोग बस दो ही तीन चीज़ों पर फोकस करते थे कि वन, हाउ क्विकली कैन AI मेक अ गेम, एंड टू, इफ़ वी कैन इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस. Now, what we have ended up with is 14-15 games on our hands at this point of time. But in today's episode, we are trying to build a game with multiple levels, with better user experience, with better designs. Overall, हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि ठीक है, हम गेम्स बना सकते हैं, बट आर दीज समथिंग दैट पीपल विल इन्जॉय प्लेइंग? बिकॉज एक बार मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, हमारी इस पूरी मल्टी सीरीज़ का एम है कि हम एक गेम्स की वेबसाइट बनाएंगे, उसे लाइव लेके जाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश है. सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, कैन AI परफॉर्म दीज ऑपरेशंस एट अ लेवल which would be consistent with what already is present in the market as far as HTML5 गेम्स को. सो उसी एस्पेक्ट में सोचते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज का हमारा एम है कि हम एक डेप्थ में एक गेम पे काम करें, मल्टीपल लेवल्स बनाएं, अच्छी डिज़ाइन पे फोकस करें, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्रणव जो है आगे इस चीज़ को लेके जाएंगे. चलो यार, प्रॉम्प्ट शेयर है, तुम देखते हैं आगे क्या होता है. ठीक है, तो प्रॉम्प्ट आपने रेस्पेड पे डाल दिया है चाचा. इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बिल्ड दिस न्यू गेम, वी आर बिल्डिंग ओरिजिनल प्रोजेक्ट. ठीक है. सो जस्ट टू रिकैप ऑन व्हाट वी वर डूइंग बिफोर, कि हम कर्सर से या क्लॉड से ही बोलते थे कि भाई हमें 4-5 गेम्स बना के दो, वो पूरा थॉट खुद ही डालता था और खुद ही बना के देता था. बट दिस टाइम अराउंड वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग वी हैव बीन डूइंग इन आवर अर्लियर एपिसोड्स, जहाँ पे हम एक डेप्थ में प्रॉम्प्ट लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सारी चीज़ें सॉल्व करके दें. प्लान बनवा लेंगे हम पहले, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं. हाँ बिल्कुल सही है. Sorted. This is large commercial scope design. Okay. भारी काम करा लिया क्या भाई से? Commercial design games, GTA 6. एकदम ही अलग से आ रहा है. निकालो प्री रिलीज 7,999 ओनली. Build GTA 6. Made no mistake. Make no mistake. If you make mistake, I'll unsubscribe. Because 2 decisions will lock the phase 1 plan, name and snap. Vertical place. करो भाई, इनकी परेशानियां दूर करो. गो अहेड, मेक नो मिस्टेक. नहीं, मेक नो मिस्टेक नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? उसने पहले ही बोल दिया कि आपने कुछ हाई लेवल का गेम बना दिया है, ऐसे नहीं है. टोकनों की आज मार लगा दूंगा मैं, खा जाऊंगा जो भी है तुम्हारे पास. एज अप्रूवल ऑफ द फेज 1 स्लाइस लॉकिंग डिफॉल्ट वॉल्ट रनर. थिंकिंग. चल भाई कर ले, तेरी मर्जी, तू कर ले. तो हाँ, फिर मैं ये कह रहा था कि जो ये किमी K3 है ना, लोग कह रहे हैं एकदम फेबल से भी सस्ता एवं टिकाऊ. टॉप नॉच. और फेबल ने पता नहीं क्या क्या है, सेलेक्टिव है और ये है वो है, पैसा लाओ. फेबल की बिलिंग का कुछ
पता है क्या हिसाब है, मतलब मैं देख रहा था पोस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था, $50 पर, पता नहीं क्या कह रहा, समझ ही नहीं आया मुझे पढ़ के। कुछ तो है उसका मैक्स, मतलब ये था कि जो छोटे सस्ते वाले हैं वो $20 और वो वाले प्लान्स, उसमें फेबल आप ऑन द पे एज यू गो पे यूज कर सकते हो, शायद ऐसा है ना, कि आपको पे करना पड़ेगा, भले आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो अलग बात है, बट फेबल यूज करने के लिए यू हैव टू पे मनी, ऐसा कुछ है उसमें, अब कुछ इंक्लूडेड नहीं है। पहले था कि 50% ऑफ योर वीकली लिमिट। और इंटरप्राइज के लिए सब कुछ अच्छा है, बट उसके नीचे कुछ भी है तो भाई या तो 50% लिमिट देंगे, और उसके भी नीचे है तो पैसे दो तब यूज करो, मना किसी को नहीं है। पैसे दे दो। चाइना इतना सस्ता कैसे बना पा रहा है यार, इतना अच्छा, मतलब पता नहीं। पता नहीं, बताया तो है भाई उसने पूरा तरीका। तो चाइना ने क्या करा, मिलियंस में फेक अकाउंट बना दिए, है। और उसने सारी जो भी अपनी क्वेरीज हैं उन सबको डाइवर्ट कर दिया इस पे, टेबल पे। पेबल या फिर जो भी एंथ्रोपिक, ओपन एआई, जिस भी मॉडल पे, और उसने उस डेटा पे लेके अपने आप को ट्रेन कर दिया, इसलिए वो बढ़िया काम कर रहा है। ये तो पूरा यूट्यूब वगैरह पे खूब सारे वीडियो। हाँ तो फिर वो लोग काउंटर सूट, वो सूट क्या कह तो रहते हैं एंथ्रोपिक ऐसे असंभव काम वो कर वाले किस लेते हैं कि साले। कर देंगे। इंडिया में इतना टेक है, आईटी है, सब है, फिर भी हम रैपर बनाने में लगे हुए हैं। वो एलएम बना रहे हैं। एक मिनट, तो आई यू सेइंग कि उनका वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट इज़ बेटर, चीपर, बिकॉज दे जस्ट ट्रेंड इट ऑन ऑलरेडी लैंडमार्क प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। हाँ, मतलब इसमें ऐसे, वो हेरा फेरी मूवी देखी ना तुमने? हाँ देखिए। पहले हमने चोरी करी, हम्म, फिर चोरी करके वो खुद चोरी कर लेते हैं, हाँ तो उसको और चोर फिर थोड़ी चोरी बोल रहे हैं। करके फिर वापस से उनका माल चोरी हो जाता है। हाँ हाँ। एग्जैक्ट, तो सेम यही हो रहा है भाई। उन सारे लोगों ने, जो जनरल जनता है जो कि ओरिजिनल कंटेंट जनरेट कर रही थी, उन सबका डेटा लिया हम्म, और खुद का मॉडल बना लिया, हम्म, और अब उन्हीं वेबसाइटों को क्लिक्स भी नहीं दे रहे हैं। हम्म, तो चाइना वालों ने उसी मॉडल को लिया और खुद का मॉडल बना लिया, इसमें दिक्कत की क्या बात है? आई मीन इट्स फेयर गेम, ट्रू। हाँ, तो जब आप, तो उन्होंने ये करा तो उस बात को तो सब सही बोल रहे हैं। सारे आर्टिस्ट का कंटेंट ले लिया, कितनी सारी चीजें ले ली, लॉ सूट भी चल रहे थे कुछ। अब वही चीज चाइना कर रहा है तो दिक्कत क्या है, मतलब ठीक है। उनने सीधा मॉडल ही उठा लिया कि क्या ही हाँ, करना है ये सब। मुद्दे की बात ये है ना कि इससे ये जो इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी पाइपलाइन बना रखी है पैसों की, जो सर्कल बना रखा है, तभी तो मार्केट बहुत गिरा है ना, अभी 10% मार्केट गिर गया इसी कि वजह मैं से। एनवीडिया को पैसे दूंगा मेरा मॉडल चलाने के लिए, हाँ, एनवीडिया उसको पैसे देगा चिप खरीदने के लिए, हाँ। और फिर चिप वाला फिर से इनसे कहेगा कि हमारा बिजनेस इम्प्रूव कर दो। ये क्या बात हुई। मतलब मजे, इतने इतने मजे चल रहे हैं, तो फिर क्या किया कोई है? कोई तो चाहिए दमदार। चाइना ने मेरे हिसाब से बढ़िया किया है भाई। और क्या भाई, मस्त करा है। हाँ, असली मॉडल की टेस्टिंग तो मतलब गेम बना के ही होती है, लगता है जिस हिसाब से मतलब इसके लॉजिक्स और वो पता चलते हैं ना, तब पता चलता है कौन सा मॉडल स्ट्रांग है। क्या बना रहे हैं? गेम्स बना रहे एक हैं, गेम नहीं, बना बैंक और रहे प्रॉम्प्ट। हैं, बस एक ही कौन गेम सा? बना रहे हैं इस बार, डेव 2, और 2D, और अच्छा। बिल्कुल डेप्थ में ही बना रहे हैं, लेवल वगैरह अच्छी डिज़ाइन। तो जब प्रॉम्प्ट दिया उसको तो उसने पहले ही बोल दिया दिस लुक्स लाइक अ हाई लेवल, ठीक, सही है फिर तो। पहली लाइन इसकी कोई यही थी। लेवल सबके निकलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेवल सबके निकलेंगे। अभी कहाँ बना दिया उसने, वो तो टाइम लगेगा। नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं देख रहा था कुछ राउटिंग वगैरह बटन वगैरह ऐड किया है क्या। 14 ही गेम्स बनाए क्या अब तक हमने? हाँ आगे ओह नाइस। कहाँ है हमारा डेव, कहाँ है? अरे वो रहा ऊपर। ओ ओके, सो ऑब्वियस प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। एक ऑब्वियस प्रॉब्लम जो प्रणव है वो ये है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, वो उसका जो पूरा बॉडी है, उसकी जो पूरा वो सब बैकग्राउंड में मर्ज हो गया है।
हाँ चलो वो तो कलर वाला, हाँ सही हो नहीं, जाएगा। कैरेक्टर का पूरा डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा, हैंग हो गया कि उसको बोलो कि कैरेक्टर प्रॉपर। अच्छा, अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है। चल नहीं रहा ये थोड़ा, ये वाला भी। आई थिंक अभी बिल्ड कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं वो तो मैंने वापस से प्रॉम्प्ट दे दिया, इन्वेस्टिगेट करने कुछ बचा है तो वगैरह अपडेट कर लूंगा। क्योंकि देखो कंपाइलिंग रेंडरिंग कंपाइलिंग आ रहा है ना बार बार। आई थिंक वो कुछ चेंजेस कर रहा है वो। ओ, इसमें सेम दिक्कत है वो। भाई पीछे देखो कितना वियर्ड लग रहा है। पर वो बार बार कंपाइलिंग क्यों लिखा हुआ आ रहा है? किधर? इधर? हाँ, बार बार कंपाइलिंग क्यों लिखा हुआ आता है? वो बिल्ड जनरेट कर रहा हूँ, अच्छा। चेंजेस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से रुक जाओ एक बार, शायद इसलिए हैंग हो रहा हो। क्रेजी। बिल्ड बना रहा है अभी तो। बिल्ड बन जाए फिर चेक करते हैं और क्या। खेलना कैसे है इसको? चलो चलो, गोलियां चलाओ। चलते जाओ। किससे बचना है पर? अच्छा, वो है ना दो हरे हरे। गोलियां कैसे चलेगी? आई थिंक अभी गोली नहीं स्पेस से दो चलेगी। हाँ। अभी नहीं चलेगी और अटक भी गया। नीचे अटक गया। बन जान दो भाई मेरे हिसाब से बन पहले। जाने दो, हाँ और उसको क्या बिठा भाई, दो यार। तो ये खेल तो पानी रहे, अटक ही रहा है वो। स्ट्रेस दे ठीक रखा है। है, अरे हम्म। कुछ अल्लाह। मेजर चेंज नहीं किया है इसने फेज 2 में, ऐसा ही कुछ बस कर देता हूँ, मालिक ने बोला कुछ। जो स्लाइडिंग स्लाइड टाइम में कुछ कर तो रहा है भाई, देखो। कुछ मेजर नहीं है ये। मेजर नहीं है क्या? अल्लाह को यूएक्स वो इम्प्रूव कराओ शायद, डिजाइन वगैरह। Creating a shared folder and refactoring the forest and create my components. एक आइडिया है मेरे दिमाग में। सही है। सुनाइए। अ, तो जैसे ये सर्विस बेस्ड काम होता है, राइट? तो सर्विस बेस्ड काम में जब भी अपना क्लाइंट पैसे देता है तो या इनवॉइस जाता है तो वही ज़रूर पूछता है कि क्लाइंट हमेशा ही पूछता है कि भाई जस्टिफाई करो, भाई तुमने इतने आवर्स कैसे कंज्यूम किए। तो फिर अपन कोशिश करते हैं कि उसको कुछ कुछ आवर्स का हिसाब भेजें कि ओके 3 आवर्स में ये हुआ, 2 आवर्स में ये हुआ, ये हुआ, एंड देन समटाइम्स द क्लाइंट इज़ लाइक यार ये जस्टिफाइड नहीं है एंड आई थिंक सो दिस की ज़रूरत नहीं थी, आई थिंक सो इस एफर्ट की ज़रूरत नहीं थी, और एफर्ट कम भी कराते हैं। ऐसा होता है। 100 घंटे का तुमने भेज दिया, उसने कम करा दिया, उसने कहा नहीं ये सही इसका नहीं है, ये सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा, वो 80-85 घंटे हो गया या इवन 75 आवर्स। तो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम कोई ये बैठ के डिसाइड करेगा, ये पूछेगा कि भाई ठीक है मैंने तुमसे बोला ये काम कर दो और उसने टोकन कंज्यूम करके भी कुछ नहीं किया। कि सिमिलरली अगर मैं किसी AI LLM मॉडल से बात करता हूँ और उससे कहता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वो मुझे कुछ आउटपुट देता है, मैंने कहा मस्त है। मैं मुझसे कहता है जैसे हमारे केस में भी हो रहा है कि ये करता हो, तो भी प्रणव ने बोला कि उसने कोई चेंजेस नहीं किया और लेट्स से 10-25-30 हज़ार का टोकन खा गया। तो ऐसे कोई एंटरप्राइज लेवल पे भी कर रहा होगा जिनके लोग आजकल डर रहे हैं कि भाई मिलियन टोकन निकल रहे हैं और मैं इतना बिल कहाँ से भरूँ। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई तो बैठ के कहेगा कि भाई इसका ऑप्टिमाइजेशन क्या है। कोई तो ऐसे बैठेगा उसकी रिपोर्ट निकालेगा, अरे भाई इतने टोकन कंज्यूम है, उसमें जो डिलीवर्ड वर्क है वो तो इतना ही है। इतने टाइम तो उसने सोचने में कन्फ्यूजन में लगा दिया। मतलब आई एम श्योर ऐसा फ्यूचर में होगा ज़रूर, किसी तरीके की कोई अकाउंटेबिलिटी तो होगी। सो इज दिस अ प्रोडक्ट आइडिया, इज जस्ट लाइक कि इज इट समथिंग दैट समवन कैन, मतलब कैन एन AI बी मॉनिटर्ड एंड, मतलब टोकन्स तो देख ही सकते हैं अपन। but how much of they were consumed to deliver actual work?
उसने तुमसे वो हेल्यूसिनेट करने लग गया और हेल्यूसिनेशन में उसने 1 मिलियन टोकन खा लिया तो खाली तो ऑब्वियसली देयर आर ऑप्शन कंट्रोल सी करके उसको रोकने का। आई एम सेइंग कि ऐसा हुआ, बट एंटरप्राइज लेवल पे कोई एक आदमी एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के पूरे सारे ऑपरेशन थोड़ी मैनेज कर रहा है, कोई किसी ने नहीं देखा। या फॉर एग्जांपल तुमको यूजुअली अपना काम पता है कि तुम इतना काम करवाते हो एआई से और तुम इस टाइम पे कराते हो, तुम बढ़िया करते हो, तुम डेली पता तुम्हें ऑलमोस्ट सिमिलर या फिर क्लोजर आउटपुट देता है। तुम्हें कुछ लगा चलो आई विल गो एंड हैव अ ब्रेक, दिस यूजुअली टेक 20 मिनट्स, यू कम बैक 20 मिनट्स एंड यू रियलाइज कि उसने वो चीज़ करी ही नहीं। मतलब मैं अंडरस्टैंड आई मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये रादर की बंदे की केयरलेसनेस है, रादर की ये नहीं निकल, मतलब जा अधिकतर केसेस में। क्योंकि अगर आप ऐसे पूरा बड़ा प्रॉम्प्ट दे दोगे और एंड में सोचोगे कि क्या आउटपुट आ रहा है वैसा नहीं आ रहा है जैसा मैं चाहता हूँ, तो वो तो भाई मतलब आप ही गलती, धीमे धीमे करवाओ उससे काम, राइट? जैसे हमने करवाए थे तो कई बार वैसे नहीं आए, तो हम भी तो अब एक एक लेवल ही ऊपर जा रहे हैं ना। करेक्ट। तो सबने मतलब ये तो फिर बंदे को थोड़ा पढ़े प्रॉम्प्ट कैसे देना है, किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे काम करता है, कैसे यही से काम करवाया जाए, और तब भी नहीं दे रहा है ऑब्वियसली एआई, तो वो रिस्क तो वो ले ही रहा है ना। मतलब ये चीज तो आई थिंक लोग पीस बना ही चुके हैं कि कोड कैसा भी लिख के दे, हमें तो उसी से लिखवाना है। तो आई थिंक क्वालिटी एक पॉइंट है और हाउ योर मनी इज़ बीइंग यूज्ड इज़ अनदर पॉइंट। बट मुझे ऐसा लगता है जब रेगुलेशन होंगी ना एआई की, तब ये चीज़ें बहुत मायने रखी जाएंगी। अब उसके लिए क्या एक्चुअली में कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, बट जैसे इन लॉट ऑफ मार्केट में आप बेसिकली ये बोल रहे हो डैन कि हम एलएलएम एज अ जज बना दे। आई डोंट थिंक सो कि एलएलएम को जज बनाना चाहिए, बट कोई मतलब मुझे लगता है कि मतलब कि नहीं तो एट सम पॉइंट हम ऑफ टाइम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? एलएलएम को यूज करके ही हम प्रिडिक्ट करेंगे, राइट? कि कितना कोड लिखा और उसके अगेंस्ट कितना रिलेवेंट है और कितना मतलब काम रिलेवेंट किया, ये बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे हो ना आप? आई थिंक दैट इज़ वन प्रॉबेबल सोल्यूशन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में सोल्यूशन नहीं, बस प्रॉब्लम है। How is that मतलब one I think the biggest question is that even क्या है ना, मतलब जो मतलब लोगों ने खुद ऑटोमेशंस बना रखे हैं ना, तो उनके इवेल्युएट करने के अपने तरीके बना रखे हैं। जैसे कि कोई रैक की पाइपलाइन बना रहा है तो वो रिट्रीवल की एक्यूरेसी, एनकोडर डिकोडर कैसे काम कर रहा है, टॉप के कितना आया, ये सब चीज वो उसने बना रखा है। और उसने लास्ट में अपना मतलब खुद का मतलब बना रखा है पूरा सिस्टम कि पाइपलाइन कैसे चेक करने क्या है। पर आप ये बोल रहे हो कि ये सबके लिए एक ही बार में बन जाए, मतलब कोई भी उसको अपना प्लगइन करे और यूज करे और चेक करे कि मतलब भाई कितना काम हुआ, कितने टोकन के अगेंस्ट I think maybe अच्छा काम that's हुआ what I'm saying. नहीं। पर इसको मतलब क्या है ना, एलएलएम डेटा सेट्स के ऊपर काम करता है, तो वो सही काम किया गलत काम किया, जो करवाना मैं चाहता था वो भी मतलब वो जज करने वाला भी एलएलएम ही बैठा है, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी शायद से, मुझे लगता है। Okay. सही है, पहुंच गया क्या क्या? बनाया हो गया। movement one jump phase 2 from the original design is in way passes Swim in water, climb ropes, push crates, shotgun, machine gun picks. कहाँ है भाई हमारा? गेम ही नहीं चल रहा है यहाँ पे ब्राउजर में। मुझे लगता है ना जो हमारे गेम बने हैं वो काफी हेवी है। ब्राउजर हेवी ऑप्टिमाइज कोड लिखा गया है शायद से। अच्छा देख लो घूमे जा रहा हूँ। लिख दो ना अब इसको कि ऑप्टिमाइज कोड, डू नॉट मेक मिस्टेक। I want to run it on my browser so kindly हाँ, help. कितना गुरुजी कैसी डिफिकल्ट है, तो कैसी इजी चीजें से सिखा रहे हैं। ये तो Kindly इजी। help me running in the browser. हाँ, इधर से निकला ऊपर से ये पीछे पहाड़ चलने लगते हैं ना ये हाँ, ये रैंडमली, पहाड़ों को क्या हो गया भाई? लेफ्ट राइट एक
और ये भाई साहब, अच्छा दूसरा, अच्छा इनमें नहीं चलना ये, अरे सेम ही है तो रूट लेवल में बड़ा डैन। सेम ही है और क्या। नहीं ब्रदर, सारे आई थिंक ये अलग है। थोड़ा सा चेंज। अरे ये क्या आ रहा है भाई, पूरी लिफ्ट ही आ रही है क्या? ओ, उससे बचने वो प्लस पे जाओ। प्लस क्या है वो शुरुआत में? प्लस। ये क्या है? बड़ा हो गया भाई। अभी तक गन नहीं चल रही ना आपकी? नहीं, पर मारना तो उसी को ही है भाई, कहीं आगे तो जा नहीं सकते। आई थिंक वो मेन ड्रैगन ही है। हम्म शिफ्ट दबाना, स्पेस बार दबाना। स्पेस बार दबाओ, स्पेस बार। नहीं हो रहा, स्पेस से जंप हो रहा है। शिफ्ट से नहीं हो रहा अब है। सब भाई ऑफ। प्रॉम्प्ट दे के पूछो कि गन चलती किससे है। मार। और क्या, एक बार प्रॉम्प्ट दे के पूछो भाई, गन गन चलती किससे है, वो तो बताओ हमें। हम्म, अच्छा लिखा हुआ है ना, वेपन शॉटगन प्लस मशीन गन पिकअप, Q2 स्विच, MG2 ऑटो फायर। एमजी एक बार लोड होता है तो मतलब डॉम लोड ही नहीं होता, पता नहीं। MG से कुछ नहीं हो रहा। वो अभी देखो चला, चलने लग गए, वाह शानदार। मारो गोली, मारो भाई उस पे, मारो 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 खुद के भाई मारो। ऊपर एकदम ही ना। लास्ट भाई गोली, खुद को ही मार लिया तुमने। अरे एकदम यार, लास्ट गोली वो करो यार। दूर गोली नहीं, अभी एमजी से गोली खत्म हो गई शायद से, अभी नहीं आ रही। अरे यार, कोई ना कहीं आगे जाके ले लो गोलियां, कहीं मिल नहीं, रही बस हो। एक ही जगह मिल रही पूरे लेवल में। वाह, एमओ लेकिन ये तो 100 बता रहा है। एमजी एमजी तो कर रहा हूँ मैं। क्यू दबाने के बाद करना। अभी देखो एमओ 40 दिखा रहा है। किससे चल रहा है ये? वो लिख के आता है वैसे, जब ये लेता है, जब क्यू दबाता है तो वेपन चेंज का नाम लिख के आता है। हाँ, मारो गोली, मार दो इसको, तितली को मार दो। ये यहीं पे गिर जाती है ना, दिक्कत यही है। इन्होंने फेंका, अरे वो वाह, आगे गिरा, ये जाके उसके ऊपर ही चढ़ गए। अरे जब गोली मार ली ना तब गोली नहीं निकलती, कितना भी एमजी दबा लो। अरे यार, क्या एक यार, काम करो, गोली निकाल के हाथ में ले लो, फिर हाथ से फेंक आओ। गुलेल, गुलेल मार अब दो भाई, से अब अच्छा तो मार गुलेल क्या का होगा। तो गुलेल बना दो। देखो इसको देख के ना गोली ही नहीं निकलती, पता नहीं क्यों। पिस्टल आ गई भाई, पिस्टल आ गई, लिखा आ गया। गुलेल बना दे, ऐसा मार मस्त। भाई या तो ना बहुत अनोइंग हो रहा है इसको, प्लीज़ या तो इसका ये जो कैरेक्टर है वो सही करो, या तो फिर आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू वर्क। स्ट्रॉन्ग को अपडेट कर दो डैन। मतलब अपडेट वैसे कर ये दो। वाली चीज समझ में आ गई कि जब भी कोई कैरेक्टर या कुछ होता है, वो वाले गेम सही नहीं बन पाते हैं। मतलब 2000 हाई लेवल डिफिकल्ट, इसका मतलब। हाँ। और यहाँ पर एलएलएम की फट जा रही। क्या हम एकदम तगड़ा मॉडल यूज करके कुछ प्रॉम्प्ट लिखवा के स्टोरी बेस्ड इसको गेम सही नहीं कर। बना सकते। अरे मैं समझ गया, एम जी से इसलिए हो रहा था कि एम से जी से ग्रेनेड थ्रो कर रहा था वो। शूट प्राइमरी वेपन के लिए जे और कंट्रोल, देखो लिखा हुआ है वहां पे। वापस से खेलो भाई, एक बार वापस से देखा। हाँ, हाँ, चलो अब नीचे, अब सबको मार दो, चला दो गोली। अरे ये ऊपर अरे 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 भाई प्ले हमारे प्लेयर में ही दिक्कत है। अरे ये, अरे भाई एकदम ऐसे।
गेम का कोई दोष नहीं है, प्लेयर में ही दिक्कत है। हाँ मैं लग रहा है। लेटलीफाई की URL दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी तुरंत कमिट करूंगा, डिप्लॉय हो जाएगी 1 सेकंड में। खेल के देखो एक बार, फिर बताना मजा आया। भाई तुम गन से नहीं मार रहे, तुम तो ऐसा लग रहा है कूद कूद के मारोगे उसे। वही तो। पर गोलियां अब चल तो रही हैं, तो नीचे क्यों नहीं चल पा रही है? चल रही है ना नीचे, अटक गया। सही है भाई एकदम। नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, अनोइंग लग रहा है। अब बताओ डैन, क्या किया द जाए? गेम इज वेरी अनोइंग, मेक किसको इट बोले हम, इंटरेस्टिंग। किसके पास जाए? आई थिंक ऊपर ठीक है से यार, आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़, हम कह सकते हैं कि नहीं यार, अच्छे लेवल के गेम्स तो नहीं बनेंगे। गेम्स नहीं बन पा रहे हैं हमसे। लेवल किसी का नहीं निकले। हाँ, मेरे हिसाब से इसको अपन यहीं बंद कर देते हैं बस, बहुत हो गया अभी गेम। हाँ यार, आई थिंक वी शुड ब्रिंग दिस टू कंक्लूजन। सो हम्म। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, हमने इस मल्टी सीरीज़ में 4-5 एपिसोड लगाए और तरीके तरीके के गेम्स बिल्ड किए गाइस, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल इमर्सिव गेमिंग बिल्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आई थिंक आर्केड गेम्स जो होते हैं, और आर्केड में भी प्रिटी मच बिगिनर लेवल गेम्स, स्नेक हो गया या फिर किसी तरीके का एम शूट गेम हो गया, या स्पेस इन्वेडर्स टाइप के जो थोड़े से पुराने हम लोग रेट्रो गेम्स खेलते थे वो हो गए, उसका भी काफ़ी बेसिक वर्जन बनता है बाय द वे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही इमर्सिव उसका भी एक्सपीरियंस होता है, वो भी काफ़ी बेसिक वर्जन बनाता है और कोई लेवल्स नहीं बनाता है। However, when it comes to something which is storytelling, which might include multiple levels, या फिर जिसमें कोई कैरेक्टर इन्वॉल्व हो, डिज़ाइंस भी काफ़ी ख़राब हैं, यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एंड आई थिंक हमारा जो पूरा एक्सपेरिमेंट है कि इस तरीके के कंटेंट को हम किसी तरीके की वेबसाइट पे डालते हैं और कोशिश करते हैं उसे मोनेटाइज करने की, unfortunately at this point of time we'd like to say it's a little difficult, and maybe over a period of time कोई इसमें टाइम इन्वेस्ट करेगा, उसको उसके साथ रहेगा और उनको इम्प्रूव करेगा, तो आई एम श्योर इट मे बी कैन कम आउट एज एन आउटपुट बेटर देन जो हमने जनरेट किया। बट ओवरऑल फॉर समवन, जो हमारे कंटेंट का एम है कि हम कितनी जल्दी इस AI को एज अ टूल यूज़ करके क्या ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी लेवल का रेवेन्यू या फिर मोनेटाइजेशन प्रॉमिस कर सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इट हैज़न प्रूवन वेरी ल्यूक्रेटिव। सो इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये मल्टी सीरीज़ आती है एंड पे। फॉर द नेक्स्ट सीरीज़ वील थिंक अबाउट दिस मोर, वील ट्राई टू सी कि हम ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हैं जो मोनेटाइजेशन की तरफ एम हो सके। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक यू ऑल टू ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव आइडियाज़ इन द कमेंट सेक्शन। आप क्या चाहते हो हम ट्राई करें? व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी ट्राइड एंड might as well is working for you? So please do leave your suggestions in the comment box. It really helps us create content जो आप लोग को entertaining लगता है and maybe helpful भी होता है। So with this we come to the end of this multi series, and maybe we will catch you in the next one. So bye for now. बाय बाय। बाय गाइस।